नमस्कार, मैं हूं गिरजेश व्यास और आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन की खास खबरों पर। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। कोरोना वैक्सीन का उज्जैन में हुआ ड्राई रन, 100% होगी सुरक्षित। बर्ड फ्लू की संभावित आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने बंद करवाए चिकन बिक्री सेंटर। महाकाल परिसर में धार्मिक और पर्यावरण के महत्व के वृक्षों को किया जा रहा है संरक्षित। नागदा के समीप ट्रेन यात्रा के दौरान लुटेरों ने किया प्राण घातक हमला, जख्मी यात्री अस्पताल में भर्ती। और उज्जैन की जीवाजी वेधशाला के सर्वतोमुखी आधुनिकीकरण योजना पर किया जा रहा है अमल। कोरोना वैक्सीन के लिए इंतजार की घड़ियां अनकरीब होंगी समाप्त। प्रारंभ हुआ ड्राई रन और कोरोना वैक्सीन 99% सुरक्षित होगी। अंधेरा कितना ही घना और दीर्घ हो, वह कभी न कभी तो छटता ही है। कोरोना आतंक काल भी अब समाप्ति की ओर है। बहुप्रशिक्षित वैक्सीन की दस्तक उज्जैन स्वास्थ्य जगत में भी सुनाई देने लगी। इसकी वजह यह है कि अब वैक्सीन ट्रायल स्टेज शुरू हो गई है। इसके लिए प्रशासन ने ट्रायल सेंटर के रूप में सुदामा नगर स्थित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा पुष्पा मिशन हॉस्पिटल और तीसरा तराना का सिविल अस्पताल तय किया। मुख्य स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने टीकाकरण के बारे में बताया कि 8 घंटे में 100 व्यक्तियों को टीके लग जाएंगे। प्रारंभ में 25 से 30 व्यक्तियों का ट्रायल लिया जाएगा। टीका लगाने के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। टीके 99.5% सुरक्षित हैं। इसमें लगभग हम 25 से 30 लोगों का वैक्सीन किस तरह से लगेगा, उनको वेटिंग में कितना टाइम लगेगा, वैक्सीन लगने में कितना टाइम लगेगा और ऑब्जर्वेशन में कितना टाइम लगेगा, उसकी स्टडी करेंगे और उस हिसाब से अगला प्लान करेंगे कि एक टीम मिनिमम कितने लोगों को वैक्सीन लगा सकती है और मैक्सिमम कितने लोगों को वैक्सीन लगा सकती है। अभी हमारा मॉक ड्रिल बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। आप देख रहे हैं इतना डिस्टेंस पे पूरी व्यवस्था हो रही है, कहीं भी मास गैदरिंग नहीं हो रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज जैसे 3 घंटे में 25 लोग हैं, मैक्सिमम एक टीम को वैक्सीन लगाने मतलब वैक्सीनेशन करने में 100 से ज़्यादा का टारगेट नहीं दिया जाएगा। तो 100 के लिए 6 घंटे या 8 घंटे में 100 लोग बहुत आराम से वैक्सीन लगा। नॉनवेज की दुकानें प्रशासन ने बंद करवाई। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने की एहतियातन कार्रवाई। कोरोना काल से मनुष्य ने राहत की सांस ली ही नहीं कि पक्षियों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। आए दिन पक्षियों के मरने के समाचार आ रहे हैं। शुरुआत कौओं से हुई और अब कबूतरों के मरने की खबरें भी मिल रही हैं। लिहाजा प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई करते हुए नॉनवेज की दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। फाजलपुरा क्षेत्र की दुकानों पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए पुरुषोत्तम दुबे ने बताया, ये आज हमारा आयुक्त महोदय का आदेश आए कि ब्लड फ्लू चल रहा है, जितने भी मुर्गे वालों की दुकान है बंद करना है। आज उस क्रम में हमने फजलपुरा में जो मुर्गे वालों की दुकान थी वो आज बंद करवाई। जब तक ब्लड फ्लू चलेगा जब तक ये दुकानें बंद रहेंगी। कितनी दुकानें हैं? ये 5-6 दुकानें वो आज हमने बंद करवाई। महाकाल परिसर में धार्मिक एवं पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों को किया जा रहा है संरक्षित। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण निर्माण कार्य निरंतर जारी है। मंदिर के सामने व पिछले भाग में लगभग 16 वृक्ष हैं, जो कि नीम, शमी, वट व पीपल जैसे देव वृक्ष हैं। उन्हें बचाने की कवायद पूरे जतन से की जा रही है। इन वृक्षों के निर्माण कार्य के आधार पर छटाई कर इनके तनों के चारों ओर 20 फीट नीचे तक सुरक्षित ओटले बनाए जा रहे हैं, ताकि यात्री इनकी परिक्रमा भी कर सकें। मौके पर मौजूद विकास प्राधिकरण के सब इंजीनियर प्रवीण दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि इन वृक्षों की छटाई, कटाई और ओटले इस तरह से तैयार किए जा रहे हैं जिससे ये भविष्य में सुरक्षित रहें। पेड़ों की छटनी की जा रही है, उसके आसपास ओटले बनाए जा रहे हैं। पेड़ों में जो पुनर्घनत्वीकरण है, जो जड़ी भारी हैं उनको हल्के कर रहे हैं और नीचे 20 फीट नीचे तक जाएंगे और ओटला बना रहे हैं आरसीसी का, ताकि पेड़ गिरे नहीं। तो नीचे का हाल जो रहेगा उसमें भी पेड़ के आसपास परिक्रमा हो जाएगी। सभी देव वृक्ष हैं यहाँ, पीपल है, नीम है, अशोक है, शमी है। तो पेड़ काटने का इसमें नहीं है, केवल उनको संरक्षण करके नीचे तक ले जाना है, ताकि नीचे जो हाल बनेगा दर्शनार्थियों की वेटिंग के लिए उसमें पेड़ भी रहेंगे, उसके आसपास परिक्रमा भी कर लिया करेंगे। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे युवकों पर रेल यात्रा के दौरान नागदा के समीप लूट की वारदात। लुटेरों ने किया चाकू से हमला।
जिला फतेहपुर यूपी निवासी अंकित व मोहन सिंह अपने 2 और साथियों के साथ सर्वे कार्य हेतु दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। तभी नागदा रेलवे स्टेशन के समीप हाथों में चाकू लिए 2-3 युवकों ने उनके बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर उन्होंने मोहन पर चाकू से हमला कर दिया, जिसे जिला अस्पताल उज्जैन में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए मोहन के भाई अंकित ने बताया, हम लोग दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे। दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे सर्वे के लिए। तो क्या हुआ, नागदा के पहले स्टेशन पे 2-3 लड़के आए और बैग छीनने भागने लगे। तो जैसे पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने हाथ में चाकू ले रखा था, तो इसके चाकू मार के एक भाग गया, एक को मैं पकड़ लिया। फिर इसके बाद हम जीआरपीएफ वालों आरपीएफ वालों को ढूंढ रहे थे, कोई न टीटी दिखा वहाँ पे। फिर मैंने रेलवे इंक्वायरी में फ़ोन किया। उसके बाद नागदा में 8-10 पुलिस वाले और आरपीएफ वाले आए। तब वो उन्होंने जिस लड़के को हमने पकड़ रखा था उसको हैंडल कर दिया और एक दूसरा था उसको फिर रतलाम में पकड़ा है। जीआरपी थाने द्वारा रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल का किया जा रहा है संचालन, बच्चे हो रहे हैं लाभान्वित। उज्जैन रेलवे के जीआरपी थाना द्वारा विगत दिनों एक प्रशंसनीय पहल की गई। इस पहल के तहत रेलवे प्लेटफॉर्म स्कूल प्रारंभ किया गया। रेलवे चाइल्ड लाइंस की सोशल एक्टिविस्ट मंजू भाटी ने उक्त स्कूल का अवलोकन करते हुए बताया कि इस स्कूल संबंधी जानकारी फ़ोन नंबर 1098 अर्थात 1098 पर भी ली जा सकती है। इच्छुक बालक और उनके अभिभावक पढ़ने के लिए इस स्कूल पर आ सकते हैं। ये स्कूल पूर्णतः निःशुल्क है। हाँ, रेलवे चाइल्ड लाइन से हम आए, यहाँ पे बच्चों के साथ विजिट की, हमें बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमने ये जानकारी दी है कि आप 1098 पे कॉल करिए और हेल्प मांगिए। और जो बच्चे आपके साथ है, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, उन्हें भी अगर पढ़ाई से मतलब रिलेटेड किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हो। और उन्हीं बच्चों को भी आप ला सकते हो जिन्हें जो पढ़ना चाहते हैं। उन बच्चों को यहाँ लाएं और उन्हें भी पढ़ने के लिए जागरूक करें आप। बेगमपुरा स्थित राशन की दुकान कई दिनों से बंद। राशनधारी राशन के लिए हो रहे हैं परेशान। स्थानीय बेगमपुरा क्षेत्र स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पिछले 3 दिनों से बगैर किसी सूचना के बंद है। रामकृष्ण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार के नाम से आवंटित 58 नंबर की यह दुकान बंद पड़ी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हम दुकान संचालक को फ़ोन कर रहे हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं मिलता, लिहाजा हम राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। ये 3-4 दिन से कंट्रोल वाला मोहित परेशान कर रहा है लोगों को। यहाँ पे काम छोड़ के आ रहे हैं सब जने और कंट्रोल खोल नहीं रहा है, सामान दे नहीं रहा है, फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा है। महाकाल गौशाला की गायों के लिए चारे का अभाव देखकर महंत हुए द्रवित। गेहूं की खड़ी फसल कटवाकर गायों के लिए दान दे दी। पर दुख कातरता संत की पहचान है। यह कथन उस वक्त सार्थक हुआ जब पिछले दिनों महाकालेश्वर गौशाला में बड़नगर रोड स्थित निर्मल अखाड़े के महंत बेअंत सिंह ने चारे के अभाव से ग्रस्त गायों को जूझते देखा। तब एक बड़ा निर्णय लिया। लिए गए निर्णय के मुताबिक महंत ने गायों को क्षुधाग्रस्त देख 14 बीघा जमीन में गेहूं की खड़ी फसल कटवाकर गायों के लिए दान कर दी। यह जानकारी देते हुए महाकाल मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने बताया, निर्मल अखाड़ा बड़नगर रोड के स्वामी जी है बेअंत सिंह जी। ये अभी कुछ दिन पहले महाकालेश्वर मंदिर दर्शन पर आए थे और दर्शन पे आने के समय उनकी मेरी सौजन्य भेंट हुई और मेरे द्वारा उनको कुछ प्रकल्पों के बारे में बताया गया और वो मेरे साथ वो गौशाला गए, महाकालेश्वर मंदिर की जो गौशाला है चिंतामण पे, और उनको उनका मन द्रवित हुआ और उनको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो उनकी जो अखाड़े की 14 बीघा जमीन है उसकी पूरी फसल उन्होंने गौशाला को दान कर दी। पीपलीनाका स्थित गुमानदेव हनुमान मंदिर में 11 दिवसीय हनुमान महोत्सव का आयोजन। संपन्न हो रहे हैं कई धार्मिक अनुष्ठान। नगर के पीपली नाका क्षेत्र स्थित गुमानदेव हनुमान मंदिर में 11 दिवसीय हनुमान महोत्सव का विगत 1 जनवरी से 11 जनवरी तक आयोजन किया गया है। इस अवधि में विश्व मंगल कामना से किए जा रहे यज्ञ की पूर्णाहुति 10 जनवरी को होगी। इस दौरान भजन संध्या, सत्यनारायण कथा और महाआरती भी आयोजित की जाएगी। 8 जनवरी को फूल बंगला दर्शन और 56 भोग का आयोजन किया गया। आयोजन में पंडित राम शुक्ल, पंडित प्रमोद जोशी, पंडित गोपाल कृष्ण, पंडित देवदत्त शर्मा आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये जानकारी समाज सेवी ओम घुरैया ने दी।
ये जो है एक महायज्ञ है और इसमें राम मारुति महायज्ञ है। इसकी 1.25 लाख आहुतियाँ हो चुकी हैं और वर्तमान में शुक्र यजुर्वेद संहिता संपूर्ण संहिता का जो हवन है वो यहाँ पर हो रहा है। ये हवन का उद्देश्य है सारे विश्व का कल्याण हो। जितनी भी महामारियाँ चल रही हैं, जितना भी अपवाद चल रहा है, जितना भी आंदोलन चल रहे हैं, जितना भी जो है परेशानियां हैं वो नष्ट हो और सारे संसार का जो है अभ्युदय हो, सभी जो सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना को लेकर के यज्ञ किया जा रहा है। उज्जैन स्थित जीवाजी वेधशाला की अब होगी वैश्विक पहचान। उन्नयन के साथ वेबसाइट और आधुनिक सुविधाओं का होगा विस्तार। मंत्रालय में उज्जैन स्थित जीवाजी वेधशाला की वैश्विक पहचान निर्मित करने के लिए आवश्यक नवाचार करने के निर्देश दिए गए। मंत्रालय आयोजित स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक में उज्जैन के जीवाजी वेधशाला की वेबसाइट, टिकट और ब्रोशर के डिजाइन का अनुमोदन किया गया। वेधशाला भारत की ज्योतिषीय गणना का प्राचीन केंद्र है। इस वेबसाइट से पूरी दुनिया भारत की ज्योतिषीय गणना और यंत्रों से परिचित हो सकेगी। जीवाजी वेधशाला उज्जैन की वेबसाइट में समय मापन और नक्षत्रों की गणना के मध्यकालीन यंत्रों एवं आधुनिक उपकरणों की संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ ही मौसम विज्ञान यंत्र, दृश्य, ग्रह स्थिति और पंचांग के साथ नक्षत्र वाटिका को रुचिकर चित्रों और सरल भाषा में दर्शाया जाएगा। अंतरिक्ष की रोमांचक यात्रा नाम से प्रकाशित होने वाले ब्रोशर में जीवाजी वेधशाला की स्थापना के संक्षिप्त विवरण के साथ उज्जैन की आस्था, विज्ञान और समृद्धि की गाथा दर्शाई जाएंगी। वेधशाला के प्रवेश टिकट पर बारकोड भी मुद्रित किया जाएगा, जिससे आगंतुक उस बारकोड को स्कैन कर वेधशाला की समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वेधशाला से जुड़ी सामग्रियों और गतिविधियों पर आधारित स्मृति चित्र भी उपलब्ध रहेंगे। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री किवायत, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री लोकेश कुमार जाटव, उप सचिव श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक श्री प्रभात राज तिवारी जी और जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार गुप्त जी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन के मौसम पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। कोरोना वैक्सीन का उज्जैन में हुआ ड्राई रन 100% होगी सुरक्षित। बर्ड फ्लू की संभावित आशंकाओं को देखते हुए प्रशासन ने बंद करवाए चिकन बिक्री सेंटर। महाकाल परिसर में धार्मिक और पर्यावरण के महत्व के वृक्षों को किया जा रहा है संरक्षित। नागदा के समीप ट्रेन यात्रा के दौरान लुटेरों ने किया प्राण घातक हमला, जख्मी यात्री अस्पताल में भर्ती। और उज्जैन की जीवाजी वेधशाला के सर्वतोमुखी आधुनिकीकरण योजना पर किया जा रहा है अमल। तो ये थे उज्जैन के समाचार। उज्जैन के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और साथ ही उज्जैन टीवी की YouTube चैनल को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। नमस्कार।